मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद का फैसला कुछ ही दिनों में आने वाला है और ऐसे मौके पर इमाम अपने मस्जिद के मेहराबों से और मुस्लिम रहनुमा अपने घरों से लोगों को पुरअमन माहौल बनाने के लिए अपील कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आए उसे मान लिया जाए, किसी तरह का फसाद या बिगाड़ पैदा करने की कोशिश बिल्कुल भी ना की जाए। और इसी सिलसिले में इसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने घर पर मुस्लिम रहनुमाओं की एक मीटिंग रखी थी और इस मीटिंग में हिंदुस्तान के कई बड़े मुस्लिम रहनुमा शामिल थे, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर तारिक मंसूर साहब, जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद साहब, प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब और इसके अलावा कई और लोग भी थे। लेकिन मीटिंग में क्या बातचीत हुई है अब तक सामने नहीं आ पाई। लोगों के सामने एक खुलकर जो तस्वीर साफ हो जाए ऐसी कोई चीज़ नहीं आ पाई है। इन्हीं चीज़ों के बारे में आज जानने के लिए हम आए हुए हैं प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब के पास। वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। आखिर बातचीत क्या हुई है, आइए जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप उस मीटिंग में थे तो क्या बातचीत आखिर हुई है और लोगों तक साफ तस्वीर नहीं आ पाई है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इस बच्चों के माहौल में हसासियत है, इसलिए लोग कोई भी बात हो रही है तो उसमें नए नए मानी तलाश कर रहे हैं। ये एक है तजस्सुस है एक तरह का, मैं इसको बुरा नहीं मानता। लेकिन आज जो मीटिंग हुई है उसके में जिस तरह के हर तरह के लोग बुलाए गए, उसमें किसी पार्टीज़न होने का सबूत नहीं दिया गया, उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। वहाँ देवबंदी भी थे, बरेलवी भी थे, वहाँ पे अहले हदीस भी थे, वहाँ पे जमीयतुल उलमा भी थी, वहाँ पे जो कल्ब जव्वाद साहब थे वो भी मौजूद थे, वहाँ पर दूसरे जो मजहबी आलिम हैं शिया और सुन्नी फ़िरक़े के वो भी मौजूद थे, सूफिया भी थे, नहीं सूफी, और इसके अलावा शाही सिद्दीकी भी मौजूद थे, कमाल फ़ारूकी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, बड़े ज़िम्मेदार हैं, तर्जमान भी, वो भी थे। तो एक तरह से अगर हम देखें तो वहाँ पर गैर मामूली तौर पे हर ग्रुप के लोग शामिल थे। उसने उस मीटिंग को यकीनी तौर पे एक अहमियत दी। लेकिन वहाँ पर जो सबसे खुशी की बात थी वो किसी आदमी ने भी कोई ऐसी बात नहीं कही जिस पे कि कोई इख्तलाफ होता। वो क्या कि भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सबसे पहले जो लाइन ली थी 31 अगस्त की मीटिंग में, वही मुसलमान उसे दोहराते आ रहे हैं और आज भी वहाँ पर सबने तकरीबन वही बात कही। अजमेर की जो अंजुमन है उसके जो सदर हैं उन्होंने कल अजमेर शरीफ में छठी के मौके पे जो दुआ कराई उसके अंदर भी वही बात दोहराई। तो एक बात तो ये कि ये सबसे अच्छी बात थी। दूसरी बात जो थी वो ये कि वहाँ पर बाज़ लोगों ने खुल के, मतलब कोई ज़बान चबा के या दांत दबा के कोई बात नहीं की, बल्कि जो कह सकते थे कही। महमूद मदनी साहब ने अपनी बात कही, शाही सिद्दीकी साहब ने अपनी बात कही, कमाल फ़ारूकी ने बात कही, कल्ब जव्वाद साहब ने कही, जो क्या मैं अजमेर से लोग आए थे उन्होंने कही, जो हैदराबाद से आए थे उन्होंने कही। तो गरज एक तरह से लोगों ने, किछोचे शरीफ की भी नुमाइंदगी थी वहाँ, तो इन सब ने अपनी अपनी बातें कहीं। और इसमें एक बात जिसको सबसे ज़्यादा अहमियत की थी कि वो ये कि इस वक्त हम जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसको कबूल करेंगे। अच्छा सर, तो ये जो बातें जो हुई हैं तो आखिर क्यों मीडिया के सामने नहीं लाई गई बात? एक बात आप सुनिए ना, मीडिया के रहने से ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो तश्तज़बाम उस तरह की जाए और वो किया जाए। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं भी तो कह रहा हूँ आप लोगों, हर मतलब ये बात अपनी जगह। मैं मुख्तार अब्बास नकवी को बहरहाल इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सरकार की तरफ से भी पहल की।
अच्छा सर, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से बुलाया या आरएसएस की तरफ से ये पहल की गई थी कि जितने मुस्लिम रहनुमा उनको बुलाया जाए, उनको मना लिया जाए, और ताकि एक बात तो नहीं है, हम तो पहले से माने हुए हैं, हमसे क्या मनवाएंगे आप? जैसे मैंने आपसे कहा 31 अगस्त को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी मीटिंग में फैसला कर चुका है, हम उसी को मान रहे हैं। वहाँ पे बल्कि एक बात ये भी कही गई कि मुसलमान तो ये कह रहे हैं, वज़ीर आज़म भी यही कह रहे हैं, आरएसएस के चीफ भी यही कह रहे हैं, लेकिन बाज़ लोग जो अपने आप को इनसे जुड़ा हुआ बताते हैं वो इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं जो कि इन लोगों की लाइन के ख़िलाफ़ है। उन पर एक तरह से उनकी खैर खबर लेनी चाहिए। क्यों कि मुसलमान तो बार बार कह चुके एक बात को, लेकिन वज़ीर आज़म और आरएसएस चीफ जिस बात को कह रहे हैं उसको उन्हीं के लोग बाज जो हैं नहीं मान रहे हैं, तो उन पे एक तरह से होना चाहिए। अच्छा सर, बार बार ये बात कही जाती है कि मुसलमान जो है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अमन शांति का माहौल बना कर रखे, किसी भी तरह का कोई उपद्रव ना मचाया जाए। तो सर, इससे पहले जो अक्सरियती कौम है उन्होंने ही ज़्यादातर जो उपद्रव मचाया या जितने भी फसादात हुए, वो ज़्यादातर जो कुछ भी फसाद बिगाड़ करते हैं वही लोग करते हैं, और हमेशा मुसलमान जो चुपचाप रहते हैं बावजूद तलाक वगैरह का। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ, इस वक्त में हम गड़े मुर्दे उखाड़ नहीं रहे। इस वक्त एक नाजुक मरहले पे मुल्क है, मिल्लत है। हम बुनियादी तौर पे ये बात कहना चाहते हैं कि हम अमन व अमान के हमेशा दाई रहे हैं, हम अमन व अमान के हमेशा नकीब रहे हैं, हम अब भी अमन व अमान चाहते हैं, इश्ताल अंगी से परहेज़ और गुरेज़ के कायल हैं। और वो लोग जिनका ताल्लुक़ हुक्मरान जमात से हो या हुकूमत से हो बराह रास्त, उनमें अगर कुछ लोग ऐसी बात करते हैं जो वज़ीर आज़म या उनके नज़रियाती जो एक रहनुमा हैं उनकी लाइन से अलग है, तो उनके ऊपर सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। तो आखिर उनको नहीं बोलते सर? नहीं, बार बार मैं वही बात कही गई, मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना। मामला जो है ये बात कही गई है और इसके किसी ने वहाँ पे ये नहीं कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ये सवाल ये, अच्छा जहाँ तक देखिए बातचीत का सवाल है, एक बात आप ये समझिए, जमहूरियत की रूह जो है वो मुकालमे में पिन्हा है, मुजादले और मुनाजरे में नहीं। ये हमें खूब ख्याल रखना चाहिए। तो सर और ये ख्याल रखिए कि हम जिस दीन के मानने वाले हैं उस दीन के अंदर हिकमत के साथ, दानाई के साथ, मतानत के साथ लोगों से ताल्लुकात बनाने की बात कही गई। अच्छा सर, लोग इसलिए भी शक हो रहा है कि मतलब जिन लोगों को बुलाया गया उनके पास कोई एजेंडा नहीं था, ऐसी किसी के पास कोई एजेंडा नहीं भेजा गया, बस ऐसी लोगों को बुला लिया रिहाइश गाह पे, वहाँ पे क्या बातें हुई किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये तो सवाल उठता है सर, शक होगा। देखिए एक बात, शक शुबे की बात तो जब वहाँ से कोई करारदाद या रेजोल्यूशन ऐसा मंजूर हुआ हो जिससे कि आप कहें कि पहले तो ये पता ही नहीं था इसलिए अचानक आ गया, कोई एजेंडा पहले से नहीं था, ये बात बिल्कुल सही है। वहाँ पर एक जनरल डिस्कशन हुआ, हर आदमी ने अपने नुक्ते नज़र को रखा, इजमाल के साथ, इख्तिसार के साथ, लेकिन ये बात जो है इस पर सब मुत्तफ़िक़ थे कि, और इसकी लोगों ने सताइश भी की कि मुसलमान जो हैं वो सब्र तहम्मुल से काम ले रहे हैं और काम लेने की बात कर रहे हैं। तो सर ऐसे अगर अच्छा, और एक बात आप समझिए, इस मुल्क इस वक्त जो सवाल है वो मुसलमान का नहीं है, तो इस वक्त सवाल हिंदुस्तान का है, याद रखिए समझे। और हम तो सर हिंदुस्तान तो सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। नहीं, एक बात लोगों से भी कहना चाहिए कि वो भी उपद्रव ना मचाए। आप एक बात सबसे कहा जा रहा है, इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी कह रहा है, आरएसएस का चीफ भी कह रहा है, और जो लोग के उनके यहाँ उनकी लाइन को टो नहीं कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे माफ़ कीजिएगा मुखालिफ हैं और उनको डाउन करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल साफ बात कहना चाहता हूँ, ये बात आपसे अलहदा से उस मीटिंग से हट के। क्यों
कि अगर वो वजह क्या है कि वो लोग जिन्हें कुछ चाहिए था सरकार से वो नहीं मिला है, तो वो एक तरह से हर चीज़ को मतलब की मुखालफत करते नज़र आते हैं। वज़ीर आज़म ने जिन लोगों ने मैं गाय के नाम पर हुड़दंग मचाया था एक ज़माने में, उनके ख़िलाफ़ बात कही थी, याद होगा आपको? सर नहीं, पहले मेरी बात पूरी होने दी। इंदिरा गांधी स्टेडियम में कहा था कि ये दिन में जो गाय के महाफिज बनते हैं, रात को चोर उचक्केपन करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। सवाल ये है उसके बाद आजमाइश किसकी है? मेरी नहीं है। वज़ीर आज़म और उनके ज़ेर इंतज़ाम जो लॉ एंड एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनकी है कि वो उन पे एक्शन लें। हम एक बात आप समझिए, हम एक बात बिल्कुल वादे कर देना चाहते हैं, हमारी सियासी वाबस्तगियाँ कुछ भी हों, लेकिन हमारी बुनियादी जो वाबस्तगी है वो हिंदुस्तान के दस्तूर से है। जी, हम हिंदुस्तान के दस्तूर का एहतराम करते हैं। हम ये मुल्क हमें इसलिए अजीज़ है कि ये हमारा मादरे वतन ही नहीं है, हमारा पिदरी वतन भी है। हम मुसलमानों के अक़ीदे का हिस्सा है, आस्था का हिस्सा है। तो वही तो सर, नहीं जो मुसलमान हैं वो तो दस्तूर पर पूरी तरह से अमल करने को तैयार है सर, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि हम तो वहीं पर मंदिर बनाएं, तो वो उनकी तरफ से दुनिया कुछ लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे इत्तफाक ये बिल्कुल ईमानदारी से कहूँ, इस मुल्क में गालिब तरीन अक्सरियत हिंदू समाज की वो है जो सिविल सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है। आपकी लड़ाई आपने कितनी लड़ी है और गैर मुस्लिमों ने कितनी लड़ी है, आप खुद इसके को जानते हैं। जी, आप सारे हिंदुओं को उस पल्ले में मत डालिए जो इस मुल्क में अमन व अमान नहीं चाहते। इस मुल्क की गालिब तरीन अक्सरियत जो है वो इस मुल्क में अमन व अमान चाहती है, वो चाहे उसका मजहबी मुतक़िदात कुछ भी हो। अच्छा सर, तो लास्ट क्वेश्चन ये मैं पूछना चाहूँगा सर कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कुछ भी आए तो लोगों को उसमें क्या करना चाहिए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, क्या करे आखिर? ये सिर्फ ये करे कि जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद संजीदगी का, जी, तहम्मुल का, सब्र का मुजाहिरा किया था, उसी तरह से अब भी मुजाहिरा करें। जलसा नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई नारेबारी नहीं, और सिर्फ अमन व अमान बनाने की जिम्मेदारी मुसलमानों पर नहीं है, सब पर है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।